सो भाई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई नेक्स्ट वीडियो होगा आपका एक्सपेंस से रिलेटेड, और वहाँ हम सीखेंगे एक्सपेंस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। तो भाई किसी भी चीज़ की जर्नल एंट्रीज है आपको और अच्छे से समझ में आ सकती है अगर आपको उसका कंसेप्ट भी पता हो। मीन्स जैसे कि हमें पता हो कि एक्सपेंस एग्जैक्टली होता क्या है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है जी, सिंपली इसके बारे में कहा गया इट्स ए वैल्यू फॉर विच सर्विसेज आर टेकन आइदर पेमेंट इज डन और नॉट। ठीक है जी, तो भाई कहा गया है कि ये वो वैल्यू है जिसके लिए हमारे बिजनेस सर्विसेज ले चुका है, चाहे उसने पेमेंट की हो या ना की हो। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर पेमेंट की हो तो समझ में आता है लेकिन ना की हो क्या मतलब है। ठीक है बच्चे, यहाँ काम करता है एक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्या होता है। जिसको ये एक्रूवल कंसेप्ट नहीं पता है, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो भाई एक्सपेंस क्या है, ये वो वैल्यू है या बोलते हैं जिसकी हम सर्विसेज ले चुके हैं या जितनी वैल्यू की हम सर्विसेज ले चुके हैं। ठीक है, बोलते हैं और चाहे अब हमने उसकी पेमेंट की हो या ना की हो। ध्यान रहे क्या बोल रहे हैं, सर्विसेज वर्ड जो रेड वर्ड से फोकस किया हुआ है। ठीक है, जिसको हम और अच्छे से समझते हैं अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, वही जहाँ पर बोलते हैं क्या है, हमारा एक ये बिजनेस है, ये है बोलते हैं बिजनेस में काम करने वाले की एम्प्लॉय। इसने जून के महीने में बोलते पूरे महीने काम किया कहाँ, बिजनेस में। ठीक है, अपनी सर्विसेज दी, मतलब अब बारी थी बिजनेस की इसको पेमेंट करने की, किसको, एम्प्लॉय को। और इन्होंने 1 जुलाई को बोलते हैं सैलरी पे भी कर दी, किसको, बोलते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, तो भाई सैलरी बोलते हैं जब पे करेगा तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। किस में से, भाई बिजनेस का कैश कम होगा। और बोलते हैं कैश क्या है, बिजनेस के लिए एक एसेट है। ठीक, तो भाई जब कैश पे की सैलरी पे करेंगे तो भाई ये क्या है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और बिजनेस का एक एक्सपेंस बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपेंस है कब का, ठीक भाई ये एक्सपेंस है आपका कब का, जून 2020 का। क्यों, क्योंकि सर्विसेज भी आपने कब ली थी अपने एम्प्लॉय से, बोलते हैं 2020 में। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे बिल्कुल। ठीक है, तो भाई ये कौन सी कंडीशन था, केस 1 था आपका, जहां पर बोलते हैं आपने क्या किया, एक्सपेंस पे कर रखे हैं, आपके बिजनेस ने एक्सपेंस पे कर डाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर बोले एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और ड्यू, बोलते हैं ड्यू है। ठीक है, तो भाई यहां पर ये रहा हमारा बिजनेस, ये है हमारा एम्प्लॉय और इसने बोलते हैं क्या किया, अपनी पूरी सर्विसेज दी हैं कब, जून के महीने में। ठीक है, तो भाई इसने अपनी पूरी सर्विसेज दे दी। अब बारी थी बिजनेस की इसको सैलरी देने की। तो भाई सैलरी बोल रहे हैं विल बी पेड, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, विल बी पेड ऑन 1 अगस्त। ठीक है, बोले सैलरी दी जाएगी लेकिन कब दी जाएगी, 1 अगस्त को दी जाएगी, जबकि कब मिल जानी चाहिए थी, 1 जुलाई को। भाई बिजनेस ये नहीं बोल रहा है कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, बस दे दूंगा लेकिन कब दूंगा, 1 अगस्त, मतलब पेंडिंग है। ठीक है, इसी बोलते हैं इसी तरह के एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। यानी ये क्या है, सैलरी ड्यू और आउटस्टैंडिंग इसको कहा जाता है। और बिजनेस में जो चीज़ देनी बाकी है उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। मतलब जब कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो जाए तो उससे क्या होता है, लायबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो भाई इससे क्या हो रहा है, बिजनेस की एक लायबिलिटी बढ़ रही है और एक एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो भाई ये एक्सपेंस कब का है, ठीक है, एक्सपेंस तो है लेकिन है कब का, ठीक भाई जून 2020 का ही एक्सपेंस है, अगस्त का नहीं होने वाला है एक्सपेंस। ठीक है, बच्चे बोल रहे सर पेमेंट तो अगस्त में की। बात ये मायने नहीं रखती कि आपने पेमेंट कब की, बात मायने ये रखती कि आपने सर्विसेज कब ली। भाई सर्विस हमने कब ली थी, इससे जून में ली थी, तो एक्सपेंस भी ये जून का ही काउंट होने वाला है। तो भाई इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट रहा कि भाई क्या कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई एक तरफ और दूसरा एक्सपेंस बढ़ गया एक तरफ। ठीक है, भाई पिछले वाले में क्या हुआ था, ठीक है, पिछले वाले में क्या हुआ था, हमारा एक एक्सपेंस बढ़ गया था और एक एसेट कम हो गया था। कौन सा, एक्सपेंस नाम का एसेट कम हो गया जब हम एक्सपेंस की पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले में क्या हुआ, जब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो या ड्यू हो तो आपके बिजनेस की एक लायबिलिटी बढ़ जाती है और बिजनेस का एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। इस केस में कौन सा एक्सपेंस बढ़ गया, हमारा सैलरी का एक्सपेंस बढ़ गया। और बोलते हैं कि कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम की लायबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। ठीक भाई, नेक्स्ट केस है बोलते हैं जब बोलते हैं एक्सपेंस को आप एडवांस में पे कर दें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये है बिजनेस, ये आपका एम्प्लॉय, इसने अपनी बोलते हैं सर्विसेज दी जून में। ठीक है, अब बात है पेमेंट करने की, तो बोलते सैलरी ऑफ अगस्त पेड इन जुलाई। अब बोलते हैं कि जून की तो सर्विसेज बोलते हैं जो सैलरी थी वो भी दी ही दी। ठीक है,
और जुलाई की भी दे दी और अगस्त की भी दे डाली, 2 महीने की सैलरी एडवांस में ही दी, ठीक है। अगस्त की सैलरी बोलते हैं कब, जून में ही दे दी, ठीक, मतलब जुलाई की भी दे दी फिर, ठीक है, सॉरी जुलाई में दे दी अगस्त की सैलरी, ठीक है। तो मतलब जुलाई अगस्त दोनों महीने की सैलरी इनको एडवांस में दे दी, ठीक। तो भाई ये क्या कहलाएगा, ठीक है भाई, सैलरी पेड इन एडवांस हम इसको कह देंगे, जो एडवांस में इसकी पेमेंट कर दी गई है। और क्या सैलरी पेड इन एडवांस बोलते हैं क्या है भाई, क्या ये एक्सपेंस है बिजनेस का, ठीक, बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सपेंस है ही नहीं। बच्चे बोल रहे हैं सर एक्सपेंस क्यों नहीं है, ठीक है भाई, क्या आप बताइए, अगस्त के जो महीने की जो पेमेंट की है इसको हमने सैलरी की, ठीक है, तो क्या अगस्त के महीने की सर्विस बिजनेस ने इससे ले ली है, बिल्कुल भी नहीं। अगस्त तो अभी आया ही नहीं, जुलाई भी अभी आया ही नहीं, अभी तो जून निकला है सिर्फ, ठीक। तो जुलाई अगस्त तो अभी आएगा, तो हम इसकी सर्विस कैसे ले सकते हैं। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन में मैंने अभी आपको क्या बताया था, ठीक है, इट्स ए वैल्यू फॉर विच सर्विसेज आर टेकन। यहाँ तो हमने सर्विस ली नहीं, कब की, जुलाई और अगस्त की, इसलिए ये हमारे जुलाई और अगस्त की जो सैलरी है वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ही नहीं। तो बच्चे बोल रहे हैं फिर है क्या, ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक। बच्चे बोल रहे हैं एसेट क्यों है, ठीक भाई, एसेट क्यों है, एसेट की डेफिनेशन देखिएगा, मैंने अलग से वीडियो बनाया, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया कि भाई कोई भी वैल्यू जिससे हमारे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचता है। अब भाई जो एडवांस में हमने सैलरी दी है, तो क्या हमारे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। फ्यूचर मतलब क्या, जुलाई और अगस्त, ठीक। अभी काम कहाँ तक हुआ है, जून तक हुआ है, तो क्या हम जुलाई में इस एम्प्लॉय से सर्विस लेंगे या नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई, इससे काम करवाएंगे, और अगस्त में भी काम करवाएंगे। और क्या हमारे बिजनेस का राइट बनता है कि नहीं, इससे काम करवाना बनता है, ठीक। तो इसलिए सैलरी पेड इन एडवांस क्या है, आपके बिजनेस के लिए एक एसेट है, और ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। दूसरा इंपैक्ट क्या आ रहा है, और आपका एक एसेट डिक्रीज भी हो रहा है, क्यों भाई, पे किया तो कैसे पे किया, कैश में पे किया। तो भाई देखिए इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, इंपैक्ट क्या आ रहा है इस ट्रांजैक्शन का, एक तरफ आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा, सैलरी पेड इन एडवांस, और दूसरी तरफ आपका एक एसेट कम हो रहा है, कौन सा, कैश नाम का, ठीक है भाई। तो एंट्री में आप जानते हैं जब कोई एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, कोई घटता है तो क्रेडिट करते हैं। कुछ बच्चों ने तो अभी से दिमाग में जनरल एंट्री भी बना ली होगी, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए भाई, अब हम देखते हैं कि सॉरी तो कुछ आगे ही बढ़ गए, ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हम लोग, ठीक है। तो भाई एक्सपेंस के बोलते हैं, कितने तरीके से बोलते हैं कि हम एक्सपेंस की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या तो बोलते हैं हमने इसकी पेमेंट की होगी, ठीक है, तो पेमेंट की होगी तो या तो हमने कैश से की होगी, या तो हमने इसकी चेक से की होगी, या तो फिर हमने इसकी पेमेंट नहीं की होगी, ठीक है। नहीं की होगी तो मतलब भाई क्या हो गया, उधार हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि भाई पर्सन का नेम गिवन होगा, या तो पर्सन का नेम गिवन नहीं होगा, मतलब पर्सन कौन हो गया, क्रेडिटर। भाई अगर हम किसी से बोलते हैं कि एक्सपेंस मतलब क्या है कि किसी को देते नहीं है, तो भाई आउटस्टैंडिंग हो गई है एक्सपेंस, ठीक है। तो भाई किसके लिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो भाई या तो उसका नाम गिवन होगा या तो नहीं होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो भाई किसके लिए आउटस्टैंडिंग है, या तो ये बताया हुआ होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग टू मोहन, या ये ऐसा हो सकता है, या फिर सिर्फ सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये भी गिवन हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है सैलरी पेड इन एडवांस का केस भी हो सकता है। अब हम इन सभी केसेस की ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन उससे पहले भाई अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो भाई जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर डालो तुरंत के तुरंत, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, लेकिन भाई ट्रांजैक्शन से पहले एक बार रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। 5 एलिमेंट है मॉडर्न अप्रोच के, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। और जब ये बढ़ता है एसेट और एक्सपेंस तो क्या होते हैं, डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। और जब लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। याद दिलाने के लिए, कुछ बच्चों को याद नहीं रहते हैं तो उनके लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं। भाई पहली ट्रांजैक्शन हमारी एक्सपेंस पेड की, क्या वो सैलरी पेड इन कैश। तो इसमें अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं हमारे भाई, एक तो हो रहा है सैलरी का अकाउंट, ठीक है। सैलरी बोलते हैं हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। और भाई ये एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। अभी हमने रूल्स में देखा है। दूसरा अकाउंट कौन सा हो रहा है, कैश का। कैश क्या है बिजनेस के लिए, एसेट, और ये एसेट कम हो रहा है इसलिए होगा क्रेडिट, इसलिए एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जनरल एंट्री हमारी बनकर तैयार है। नेक्स्ट देखते हैं भाई एक्सपेंस की पेमेंट अगर हमने चेक से की हो तो
बोलते ठीक है। सैलरी पेड वाया चेक, तो भाई एक अकाउंट तो सैलरी का होगा, एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। दूसरा क्या है, चेक से पेमेंट करेंगे तो कहाँ से रुपए कम होंगे, बैंक से, तो भाई बैंक अकाउंट इफेक्टेड है, ये एसेट है, और भाई आपके बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है, ट्रांजैक्शन है हमारे पास, बोलते हैं एक्सपेंसेस ड्यू और आउटस्टैंडिंग, ठीक। सैलरी आउटस्टैंडिंग, 1 लाख रुपए की बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो अकाउंट कौन सा इफेक्टेड है देखते हैं पहले। सैलरी, भाई ये क्या है, एक्सपेंस है, ठीक, इंक्रीज हो रहा है, ठीक, पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था हमने, जिसको याद ना आ रहा हो वीडियो पीछे करके देख सकता है, ठीक है। और भाई डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि। और दूसरा अकाउंट कौन सा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है, लायबिलिटी है, ठीक। क्यों भाई, अभी पे करना बाकी है, और बिजनेस में जो चीज़ पे करना ही बाकी है वो क्या होती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसलिए एंट्री क्या बन गई आपकी जनरल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक। अब ये भी एक आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी के अकाउंट की एंट्री है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नेम गिवन है, किसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मोहित की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी। तो भाई एक अकाउंट आपका किसका बोलते हैं कि इफेक्टेड हो गया, सैलरी का, एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, ठीक। दूसरा अकाउंट आएगा मोहित का, ठीक है। तो भाई जहाँ पर बोलते हैं नेम गिवन है तो वहाँ पर आपका नेम आएगा, तो बोलते हैं मोहित क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। भाई कैसी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है भाई, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक। और बोलते हैं कि आपकी बोलते हैं कौन से बोलते हैं क्या, क्रेडिट करेंगे इसको रूल के अकॉर्डिंग, जब कभी भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक। तो एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट की। और हमारे पास जो अगली ट्रांजैक्शन है वो कौन सी है, प्रीपेड एक्सपेंस की, सैलरी पेड इन एडवांस टू सुमित, सुमित को आपने एडवांस में ही बोला है कि सैलरी पे कर दी है। तो भाई अकाउंट कौन से इफेक्टेड है, पहली तो प्रीपेड सैलरी, ये आपके बिजनेस के लिए एसेट है, क्यों भाई, फ्यूचर में आप इससे बोलते हैं काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। बेनिफिट मतलब आपके बिजनेस को फ्यूचर में मिलेगा, और ये एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और भाई पेमेंट आपने कैश में की है तो भाई ये भी एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन गई प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू सैलरी सॉरी कैश अकाउंट की, ठीक है जी। तो भाई ध्यान रखिएगा कि ये थी आपकी ट्रांजैक्शंस आज के वीडियो में, इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपको बोलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, जो कि होगा आपका इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाला। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।